जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पर, नीरज स्टडी जीके पर। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें यूपी के आपकी भाषा, साहित्य, शिक्षा और खेल, ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे एक ही क्लास में। बस आप लास्ट तक बने रहें, क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वरना आप जो है यूपी जीके नाम से जो है प्लेलिस्ट है उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, वहीं पर सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पे फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना भारत के किस प्रदेश में हुई है? तो ऋग्वेद की जो रचना है वो कहाँ हो जाएगी? वो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने साहित्य की रचना की? तो कौन सा स्थान था, वो प्लेस कौन सा था? वो तो नैमी सारण्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन सा ग्रंथ था? वो था अभिज्ञान शकुंतलम। प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की है? मतलब तीनों ने की है, एक ऐसा है जिसने नहीं की, उसका आपको नाम बताना है। तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भारवी। नेक्स्ट, प्रदेश के ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास किस प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी? सूरदास ने जो की थी वो किसकी रचना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर सागर, जिसकी इन्होंने रचना की थी। उत्तर प्रदेश के किस आदि कवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की है? तो रामायण की रचना जो की है वो किसने की है? रामायण की रचना वाल्मीकि। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदेश के प्रसिद्ध कवि जायसी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको आप जानते हैं, तो इन्होंने किसकी? पद्मावत। साखी संवत रवैनी, देखो ये आपने पहले से ही पढ़ता है। तो किसने की है इनकी रचना? साखी संवत रवैनी, तो इनकी कबीर दास जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? मतलब इसमें तीन जो रचना है वो हो जाएंगी, लेकिन एक रचना है जो नहीं है, वह है मेघदूत। ये नहीं है, बाकी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध गद्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य श्याम सुंदर दास प्रदेश के किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये दोनों का स्थान एक ही है, तो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। सबसे पुराना आपका शहर वाराणसी से हो जाएगा। प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी तो किस जिले के थे? वो हो जाएंगे उन्नाव के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं आपको सुमेलित, ठीक है। इसमें करना है आपको, ठीक है। सुमेलित कौन से कवि कहाँ के हैं बताओ? तो कहाँ के हो जाएगा राइट? वो ऑप्शन डी। देखो, आचार्य पदम सिंह जो हैं वो कहाँ के हो जाएंगे? बिजनौर के। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभी आपने पढ़ा है, वो कहाँ के? उन्नाव के। आचार्य रुद्रदत्त शर्मा, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? धामपुर जिला, ये कहाँ पड़ता है? बिजनौर जिले में, ठीक है। आचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लखनऊ क्या है बच्चों? वर्तमान आपकी राजधानी भी हो जाएगी, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए आज 25 दिसंबर को जो है बलिदान दिवस के नाम पर जो है मनाया जाता है। तो जो वो थे महाराजा सूरजमल, एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने कभी मतलब हार स्वीकार नहीं की। 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध जिन्होंने जीते। लोहगढ़ का किला जो है वो कभी जो है गुलाम नहीं हुआ। तो उनको जो है दिल्ली फतेह करने के उपलक्ष्य में जो है वहाँ से वो गेट उखाड़ के ले गए थे लाल किले का, ठीक है, जो कि राजस्थान में उन्होंने लगाया है। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र राजा भी कौन थे? वो थे राजा सूरजमल, ठीक है।
तो आज 25 दिसंबर को उनका जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्नलिखित कृति में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? देखो इसमें कह रहा नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। जो नहीं है तो कौन सी नहीं है, वो चंद्रगुप्त नहीं है, बाकी हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट, इनको भी सम्मिलित कर लेते हैं। किसकी रचना कौन सी है? देखो ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद कामायनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कौन से हो जाएंगे कामायनी के? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे मधुशाला। महादेव वर्मा, महादेवी वर्मा ये हो जाएंगी सांध्य गीत। महादेवी वर्मा हो जाएंगी सांध्य गीत। मैथिली शरण गुप्त ये हो जाएंगे साकेत। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे साकेत के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ गलत जोड़ा बताइए। देखो इनमें से आपको गलत जोड़ा बताना है। गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो ये जो दे रखा है ना ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत, नीलाम्बरा, ये इनकी नहीं है। ठीक है, बाकी जयशंकर प्रसाद कंकाल और महादेवी वर्मा रश्मि, मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा, ये सब इनके हो जाएंगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन लाल वर्मा तो कहाँ के रहने वाले थे? ये थे झांसी के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, गलत जोड़ा। इसमें भी आपको जो है गलत जोड़े का चयन करना है, आपको बताना है गलत जोड़ा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा वो? तो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाटकार, ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। प्रदेश के किस लेखक द्वारा शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी लिखी गई? शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी किसने लिखी थी? वो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद्र ने। प्रदेश के किस लेखक को उसके निबंध हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी पर 1931 में हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पंडित पदम सिंह शर्मा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? गालिब का जो जन्म स्थान है वो तो कहाँ हो जाएगा? आगरा। देश के में उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केंद्र प्रदेश के किस नगर में है? तो किस में है? वो हो जाए किस में? लखनऊ में। ठीक है, हास्य कवि काका हाथरसी जिनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था का निधन कब हुआ? तो इनका निधन था वो कब हुआ? 18 सितंबर 1995 को। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? अमीर खुसरो का जन्म वो हुआ था पटियाली, जो कि जिला एटा में पड़ता है। कवि काका हाथरसी ने ब्रजभाषा की कौन सी फिल्म बनाई? तो कौन सी बनाई थी? वो थी यमुना किनारे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू का प्रसिद्ध नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? इंद्र सभा कब और किसके द्वारा? ये आगा हसन अमानत 1835 में। कला रत्न की उपाधि से विभूषित हास्य कवि काका हाथरसी को 1985 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा पुरस्कार है? वो है पद्म श्री। पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले रविंद्र पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन प्राप्त कर चुका है? तो कौन कर चुका है? वो है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की जो बोली नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? डोंगरी। जबकि भोजपुरी, अवधी, ब्रज ये सब हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जोड़ा जो है इनमें से कौन सा गलत है? वो है ऑप्शन बी, बाकी
सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो भूषण द्वारा रचित जो नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी कीर्तिलता। निम्न में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है शिवा बावनी। प्रदेश के लखनऊ, प्रयाग, कानपुर के निकटतम क्षेत्रों में प्रदेश के रूप में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी? अवधी। वो अवधी बोली है जो बोली जाती है। महाकवि जायसी का महाकवि जो जायसी हैं उनका पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी? अवधी। निर्मला किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? निर्मला। निर्मला किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद्र की। उत्तर प्रदेश द्वारा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब? अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947। प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी सेवा के लिए साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कौन सा पुरस्कार है? वह है ज्ञानपीठ। देखो ज्ञानपीठ जो है वो नहीं दिया जाता। ठीक है। 1927 में हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी आदि भाषाओं के विकास के लिए प्रदेश में किस संस्था का गठन किया गया? तो कौन सी संस्था थी? हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज। प्रसिद्ध उपन्यासकार मृगनयनी के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। प्रसिद्ध उपन्यासकार गोदान किसके द्वारा लिखा गया? गोदान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यासकार गोदान किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? देखो एक भी क्वेश्चन इसमें से बचेगा नहीं आपका। वो अलीगढ़ के। लखनऊ में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई ये आपको बताना है। तो कब? 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रयागराज में। प्रदेश का केजे मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? केजे मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। प्रदेश के कौन से 2 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं? तो कौन से हो जाएंगे वो 2? उनका नाम आपको बताना है। वो हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लखनऊ और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है वाराणसी में। प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो हो जाएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? जिससे मतलब स्तर नहीं है प्राप्त, कौन सा विश्वविद्यालय का? तो कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या। ऑप्शन आपका सी। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो कौन सा प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं आपके? वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्रदेश का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? जौनपुर में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में? ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। प्रदेश के किस नगर में चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कानपुर में।
क्वेश्चन नंबर 53, अयोध्या नगर में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? देखो अयोध्या में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रदेश में कहाँ पर है? पशु चिकित्सा, ये हो जाएगा इज्जत नगर बरेली। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सहारनपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो कौन सा है वो? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो कौन सा नगर है? तो हो जाएगा कानपुर, ठीक है, आगरे में हो जाएगा। निम्नलिखित औषधि शोध संस्थानों में से कौन सा प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा, वो है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ये नहीं है, बाकी हो जाएंगे। सेठ गंगा सागर जटिया पॉलिटेक्निक प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये बुलंद शहर में। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60, तो किस में, वो हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन डी। राजकीय चरम संस्थान प्रदेश के किन दो नगरों में स्थित है? तो कौन से नगर हैं जिनमें है, हो जाएगा कानपुर और आगरा, कानपुर और आगरा। गलत जोड़ा छांटिए, मतलब इनमें से एक गलत है उसका आपको चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी वाराणसी, ऑप्शन सी। श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो कहाँ? मेरठ। गलत जोड़ा छाटिए, इसमें भी आपको जो है गलत जोड़े का चयन करना है, गलत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हो जाएगा? वाराणसी, ये गलत है, बाकी और जो है सही है। कौन सी लाइब्रेरी प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित नहीं है? तो लखनऊ में जो नहीं है उसका आपको चयन करना है कि कौन सी नहीं है लखनऊ, वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल लाइब्रेरी, ठीक है, ये नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो कौन से? अयोध्या में, ये हो जाएगी अयोध्या में। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय प्रदेश के किस नगर में है? तो किस नगर में हो जाएगा? ये हो जाएगा लखनऊ में। जैन विद्या शोध संस्थान प्रदेश के किस नगर में है? जैन विद्या, ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राजस्वी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है? यह है प्रयागराज। के डी सिंह बाबू स्टेडियम प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बताओ, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरखपुर में। खेल का सामान बनाने के लिए प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं जहाँ खेल के सामान बनते हैं? तो आगरा और मेरठ। प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर खेल प्रशिक्षण स्टेडियम नहीं है? तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो किस में? जौनपुर में नहीं है, बाकी हो जाएगा। प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जिनको हर कोई जानता है, तो किससे? वो हो जाएंगे हॉकी से, हॉकी से उनका संबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इसमें भी आपको जो है सुमेलित करना है।
सही का आपको चयन बताना है, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही है, मतलब सैयद मोदी ये किससे, हॉकी से संबंधित है। मोहम्मद इलियास ये किससे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वॉलीबॉल से। और आनंद शुक्ला हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्रिकेट से। राजेंद्र सिंह किससे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नौकायान से, मतलब जो नौका चलाते हैं उससे हो जाएंगे। ये भी आपको सही गलत का जो है इसमें मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस मसूद अहमद ये शूटिंग। और माया लाल किससे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कुश्ती से। और श्रीमती दमयंती तांबे ये किससे हो जाएंगी, दमयंती तांबे ये किससे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बैडमिंटन से। और सैयद अली ये किससे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके हॉकी से। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे और आपने टॉपिक क्लियर कर लिया होगा। तो जाते थे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे।